आप इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, सदर को उनके सेफ हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपनी एहलिया के साथ थे। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एनॉमली हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिस्टम में भी एनॉमली हैं। और जब एक पैराडाइम उस एनॉमली को रिजॉल्व नहीं कर सकता तो उसके नतीजे में एक नया पैराडाइम इमर्ज होता है। चूंकि पहला पैराडाइम एनॉमली के बाइस क्राइसिस का शिकार हो जाता है, तो इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो गया है जी। और इस डिसऑर्डर के तीन तब्दील करने वाले हैं: अमेरिका, इंडिया और इजराइल। अमेरिका ग्रेट अमेरिका और एक्सेप्शनलिज्म की बात करता है, इंडिया विश्व गुरु की बात करता है, इजराइल चूजन पीपल की बात करता है। ग्रेट अमेरिका, अखंड भारत, ग्रेटर इजराइल। ठीक है। और ये डिसऑर्डर जो है, इसके ऑर्डर को डिसऑर्डर में तब्दील करने की जो असल वजह है वो ये है कि इस ऑर्डर ने नई ताकतों को जन्म दिया है। उन नई ताकतों में चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, और मिडिल रेंज पावर लाइक पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, तुर्की है। लिहाजा ये ऑर्डर नई ताकतों को जन्म दे रहा है और पुरानी ताकतों को चैलेंज कर रहा है। तो उस जल्दबाजी में, यानी जो इंडिया और अमेरिका में सिमिलैरिटी आपको नजर आती है कि पहले डेमोनाइज करते हैं जी। फिर डिस्टेबलाइज करते हैं और उसके बाद डिस्ट्रॉय करते हैं पूरे एक मुल्क के सिस्टम को, चाहे वो इराक में हुआ, यमन में हुआ, लिबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, वेनेजुएला में हुआ। और फिर इनकी जो पॉलिसी है उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े वाज़ेह हैं: ये रिएक्टिव हैं, ये रिपल्सिव हैं, ये रिप्रेसिव हैं। और इनको ये समझ नहीं आ रही कि जिस जल्दबाजी में बगैर विजडम के ये काम किया है उससे अमेरिका की सियासत मुतासर हो रही है।